हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बेटा क्यू सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं CSS का क्लास नंबर 7। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे CSS के फंड प्रॉपर्टी के बारे में। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CSS के फंड प्रॉपर्टी के बारे में। ये फंड प्रॉपर्टी भी CSS के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारे फंड प्रॉपर्टी उसमें यूज किए जाते हैं। पहले हम देखेंगे फंड स्टाइल। CSS से फंड स्टाइल कैसे हम लिखेंगे। फंड स्टाइल लिखने के लिए आपको CSS का सिंटैक्स फंड स्टाइल यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, और उसमें आपको वैल्यू इटैलिक देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर आप CSS में डिफाइन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक टैग सिलेक्टर लिया हुआ है जिसमें फंड स्टाइल इटैलिक रखा हुआ है, और HTML में टैग सिलेक्टर है, कॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये कॉल हो जाता है और ये इटैलिक प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो ये करके हम कोड के साथ देखते हैं। ये हमारा एडिटर आ गया ड्रीमओवर का, और यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटर्नल CSS से mycss.css फाइल लिंक्ड है। तो हम अभी यहाँ पे कोड लिखेंगे। हम यहाँ पे एक h1 टैग ले रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं वेलकम टू माई CSS क्लास, और यहाँ पे h1 बंद कर रहे हैं। और यहाँ पे जो CSS है इसमें हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, दैट बी स्टाइल 1, और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे फंड स्टाइल इटैलिक। जब आप फंड स्टाइल चूज करेंगे यहाँ पे दो स्टाइल आपको मिलेंगे, एक इटैलिक एक ओब्लिक यू। ये ओब्लिक यू जो है वो काफी सिमिलर है इटैलिक से, पर बहुत सारे ब्राउजर पे ये काम नहीं करता है। इसीलिए जो फंड स्टाइल है इसमें बस इटैलिक वाला प्रॉपर्टी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सेव, और HTML में हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा क्लास जो स्टाइल 1 हमने डिफाइन किया था, हमने यहाँ पे HTML में h1 के साथ कॉल कर दिया। अब हम इसको रन करके ब्राउजर पे देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है वेलकम टू माय CSS क्लास, वो भी इटैलिक फॉन्ट में। जो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया था फंड स्टाइल इटैलिक, इस वजह से ये इटैलिक स्टाइल में आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा दो प्रॉपर्टी है, ओब्लिक यू इटैलिक, दो वैल्यूज है ओब्लिक यू और इटैलिक। पर ओब्लिक यू जो है वो बहुत कम ब्राउजर में सपोर्ट करता है, तो इस वजह से ज्यादातर उसे यूज किया नहीं जाता है, और ज्यादातर जो है वो इटैलिक वाले प्रॉपर्टी को ही यूज किया जाता है। फंड का हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे फंड साइज। फंड साइज अगर बड़ा छोटा करना है फंड का साइज जो है, तो आप फंड साइज प्रॉपर्टी CSS में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, तो आपको ऐसे फंड साइज प्रॉपर्टी डिफाइन करना है और यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने हैं, और पिक्सल के साथ आप यहाँ पे मेजरमेंट वैल्यू दे सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट वाला जो चैप्टर है हम पहले पढ़े थे, तो वहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। वो मैंने यहाँ पे पिक्सल यूज किया है, आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। HTML में जो लिखे हैं उसी साइज के हिसाब से ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रॉपर्टी फंड साइज, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेट बी 50 पिक्सल। सेव। अब मैं रिफ्रेश करके देखूंगा, रिफ्रेश। देखिए 50 पिक्सल में क्या हुआ, जो डिफॉल्ट फंड था h1 का, जो साइज था h1 का, उससे थोड़ा ज्यादा हो रहा है 50 पिक्सल्स। ये होता है फंड साइज। ये पैराग्राफ पे भी काम करेगा, h1 टैग पे भी काम करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट अगर हमें बोल्ड करना है किसी भी टेक्स्ट को, जैसे हम इटैलिक के लिए यूज करते हैं फंट स्टाइल, अगर हमें बोल्ड करना है तो आप फंट वेट बोल्ड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं CSS में। तो आपको इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में फॉन्ट वेट बोल्ड
जो फंट का बोल्डनेस है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पहले तो मुझे जो HTML में मैं इसको H1 से पैराग्राफ में कर रहा हूँ सेव। देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये थोड़ा अभी पतला हो गया। बोल्ड H1 का जो डिफॉल्ट बोल्ड था ये हट गया। अभी मैं फॉन्ट वेट बोल्ड वाला अप्लाई करूंगा CSS प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे CSS में अभी मैं यूज कर रहा हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। सो सेव, रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। सो देखिए अभी ये बोल्ड हो गया। आपका जो टेक्स्ट था, पैराग्राफ वाला टेक्स्ट था, फॉन्ट वेट बोल्ड के वजह से आप यहाँ पे बोल्डली दिखा सकते हैं टेक्स्ट को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे फॉन्ट का, फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक स्मॉल कैप्स होता है, एक ऑल कैप्स होता है। जो स्मॉल कैप्स होता है, जितने भी स्मॉल लेटर्स रहेंगे वो सभी को वो कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, और जो कैपिटल लेटर्स रहेंगे वो पहले से ही कैपिटल रहेगा। और वो स्मॉल कैप्स में क्या होता है, कैपिटल लेटर थोड़ा बड़ा रहेगा, स्मॉल लेटर जो है वो थोड़ा छोटा रहेगा, पर स्मॉल लेटर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोड के साथ दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए तो जो कैपिटल लेटर था वो थोड़ा हाइट में बड़ा है, पर जो स्मॉल लेटर्स थे वो भी कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, और जो कैपिटल लेटर्स है वो भी कैपिटल ही रहेंगे, पर हाइट में थोड़ा बड़ा दिखेंगे आपको। ये होता है स्मॉल कैप्स। फॉन्ट वेरिएंट में आपको इसे डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉन्ट का फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होता है फॉन्ट के लिए, क्योंकि फॉन्ट का जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट फैमिली का जो प्रॉपर्टी होती है, उसका वैल्यू जो होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो टाइम्स न्यू रोमन में होता है। अगर आपको फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली एरियल। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन से एरियल किया हुआ है, तो आपको इस हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली एरियल। और ये HTML में जो वैल्यू है डिफॉल्ट है टाइम्स न्यू रोमन, वो चेंज होके आपको एरियल फॉन्ट में आ जाएगा। देखिए ब्राउजर पे जो मुझे दिख रहा है, अभी जो टेक्स्ट दिख रहे हैं ये सारे अभी टाइम्स न्यू रोमन में है। मैं इसे अभी एरियल में कन्वर्ट करूंगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली एरियल। यहाँ पे आपको फॉन्ट का नाम जो है वो उसका स्पेलिंग जो है सही से देना पड़ेगा, वरना काम नहीं करेगा। सो देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए जो डिफॉल्ट फॉन्ट था टाइम्स न्यू रोमन, तो उससे ये चेंज हो गया एरियल फॉन्ट। तो आप चाहें तो उसका फॉन्ट फैमिली भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डिफॉल्ट जो होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। बहुत सारे ब्राउजर में डिफॉल्ट फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन रखा जाता है, आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेब सेव फॉन्ट्स। ये वेब सेव फॉन्ट्स क्या होते हैं, ये वही फॉन्ट्स होते हैं जो यूनिवर्सली बहुत सारे ब्राउजर्स पे सपोर्ट करते हैं या फिर बहुत सारे डिवाइस पे सपोर्ट करते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन बहुत सारे, ये तो ब्राउजर का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है बहुत सारे ब्राउजर का, और ये लगभग सभी डिवाइस में ये फॉन्ट होता है। और जैसे कि एरियल है, ये फॉन्ट जो है बहुत सारे डिवाइस पे होता है। इन्हें कहते हैं वेब सेफ फॉन्ट्स। पर क्या होता है, जो हम फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल्स पे, ये 100% कंप्लीटली सेफ फॉन्ट्स नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फॉन्ट हो जो सभी डिवाइस में या सभी ब्राउजर्स उसमें यूज कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सो इसीलिए आप जब फॉन्ट यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली में जो फॉन्ट डिफाइन करेंगे, तो आपको फॉलबैक फॉन्ट्स भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सेव फॉन्ट्स के साथ फॉलबैक फॉन्ट्स भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो ये जो फॉलबैक फॉन्ट्स है, इसे आप बैकअप फॉन्ट्स भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मेन फॉन्ट काम नहीं करेगा फॉन्ट फैमिली में,
तो आप बैकअप फंड्स के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। और इसे लिखने के लिए आपको एक फंड के बाद दूसरा फंड कॉमा देके सेपरेटेड करके लिखना पड़ेगा। ये होता है आपका फॉलबैक फंड्स। अगर कोई एक फंड काम नहीं करेगा तो उसका नेक्स्ट वाला फंड जो आप डिफाइन करेंगे वो काम करेगा। उसी तरह से जितने फंड्स आप डिफाइन करेंगे, अगर कोई फंड काम नहीं करता है तो नेक्स्ट वाला फंड को वो कंसिडर करेगा। ये कुछ फंड्स होते हैं जिन्हें वेब सेफ फंड्स कहा जाता है, पर ये 100% भी सेफ फंड्स नहीं होते हैं। जैसे कि एरियल, वडाना, तहोमा, ग्रिगोरिया, गारमंड, कोरियर न्यू, ट्रिब्यूचर एमएस, टाइम्स न्यू रोमन एंड ब्रश स्क्रिप्ट एमटी, ये जो फंड्स होते हैं जिसे हम वेब सेफ फंड्स कह सकते हैं। और ये ज्यादातर ब्राउजर पे सपोर्ट करता है, ज्यादातर डिवाइस में ये फंड्स मिलता है। अगर आपको फॉलबैक फंड्स डिफाइन करने हैं CSS में तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपको मैं कोड के साथ अभी दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो फंड फैमिली डिफाइन किया था, पहले तो मैं इसे फंड वेरिएंट को कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर फॉलबैक फंड डिफाइन करना है तो यहाँ पे जो सिंगल फंड यूज हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल फंड ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसे कॉमा देके एक एक फॉन्ट लिखना पड़ेगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वडाना, एरियल, एल्विटा, sans serif। एक्चुअली एरियल और एल्विटा जो होता है वो काफी सिमिलर फंड्स होते हैं। सो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप चाहें तो मल्टीपल 3-4 फंड, कुछ भी फंड आप यूज कर सकते हैं, कितने नंबर का फंड आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइम्स यूज कर दिया और 4 फंड मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे मेन फंड होता है वडाना और बाकी जो फंड होते हैं एरियल, टाइम्स, sans serif, ये उसके फॉलबैक फंड्स होते हैं। सो देखिए अभी रन करके दिखाता हूँ आपको मैं। सो रिफ्रेश। सो देखिए ये अभी वडाना फंड में आ रहा है, जो दिख रहा है हमारे सामने वडाना फंड में आ रहा है, क्योंकि पहला फंड था वडाना। सो ये वडाना फंड ही आपको दिखाएगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से इस वडाना फंड का जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे रंग हो गया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐड कर दिया है तो वडाना का स्पेलिंग जो है वो रंग हो गया, तो क्या होगा। सो देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए ये ऑटोमेटिकली एरियल फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया। सो वडाना सपोर्ट नहीं किया, तो वडाना वाला जो फंड था मैंने जो डिफाइन किया है वो फंड यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली एरियल फंड में चेंज हो रहा है। उसी तरह अगर एरियल वाला फंड भी किसी वजह से, ये वाला फंड भी अगर किसी वजह से रंग हो जाता है, ये नाम अगर रंग हो जाता है, तो देखिए तो ये टाइम्स जो थर्ड फंड था, टाइम्स फॉलबैक फंड था थर्ड वाला, उसमें ये कन्वर्ट हो गया। तो इसी हिसाब से फॉलबैक फंड्स जो है वो काम करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मल्टीपल फंड एक साथ डिफाइन करना, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ ब्राउजर्स पे ऐसे होते हैं ये काम नहीं करते हैं मेन फंड्स, तो डिफॉल्ट फंड्स में आ जाएंगे। ब्राउजर का जो डिफॉल्ट फंड्स है, ज्यादातर ब्राउजर में टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो डिफॉल्ट होता है, तो उसी में आ जाएंगे ये चांसेस है। तो आपको इस हिसाब से फॉलबैक फंड्स के साथ आपको लिखना पड़ेगा, ताकि जो आपका जो ब्राउजर का जो आपका जो डिजाइन है वो सही लगे यूजर को। नेक्स्ट, गूगल फंड्स। कुछ फंड्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड फंड्स होते हैं, जो मे नॉट भी आपको और आपके डिजाइन को, वेब पेज के डिजाइन को सूट करे। तो आपको चाहिए कुछ अच्छा सा और अच्छे वाले डिजाइन का फंड अगर आपको चाहिए तो आप गूगल फंड्स का हेल्प ले सकते हैं। एक तो ये फ्री है, दूसरा ये 1000 से भी ज्यादा फंड्स के वैरायटी है, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी के ब्राउजर पे ये फंड ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के डिवाइस में ये फंड ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्टली गूगल से लिंक करेगा। अगर किसी भी वेबसाइट में ये इम्प्लीमेंट हुआ है तो ये डायरेक्टली गूगल के जो फंड गैलरी है उससे कनेक्ट करेगा और वो फंड रन करेगा, ताकि किसी के डिवाइस में हो, किसी के ब्राउजर्स में हो या ना हो, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ज्यादातर वेबसाइट्स में जो है गूगल फंड्स को यूज किया जाता है। सिंटैक्स क्या है, आपका हेड सेक्शन के अंदर गूगल का एक एपीआई लिंक होता है जो funds.googleapis.com को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और जो CSS आप डिफाइन करेंगे उस CSS फैमिली का नाम
आपको फैमिली इक्वल टू उसका नाम वहां पे देना पड़ेगा और CSS में उस फैमिली से इस फैमिली को आपको कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं फंड फैमिली सोफिया। मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, डबल कोट आप दीजिए ना दीजिए, पर ऑनलाइन से अगर आप कोई फंड यूज कर रहे हैं तो आप इसे डबल कोट में लिख सकते हैं, पर अगर विदाउट डबल कोट लिखेंगे तो भी ये रन करेगा। तो जैसे कि मैंने पहला फंड दिया है सोफिया जो गूगल से आ रहा है और दूसरा फॉलोबैक फंड दिया है सांसरी। सो ये सोफिया वाला फंड ये गूगल से कनेक्ट करेगा और रन करेगा। जैसे कि देखा HTML वाले एग्जांपल में मैंने दिखाया है। देखिए आपको हेड सेक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा और CSS में आपको इस तरह से कॉल करना पड़ेगा। तो ये होता है गूगल वाला फंड अगर आप CSS के साथ यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा आपको हेड सेक्शन में डिफाइन करना है ये फंड को। सो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिंक रेल, जैसे कि स्टाइल सीट आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और जो HREF है यहाँ पे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा https:// सो fonts fonts dot google apis.com/css family इक्वल टू, यहाँ पे आपको जो भी फंड आप यूज करेंगे उस फंड का नाम आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सोफिया फंड का नाम लिया है तो आपको ऐसे सोफिया फंड डिफाइन करना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर सोफिया फंड यूज करें तो CSS में आपने जहाँ पे ये फंड यूज किया है तो आपको यहाँ से सोफिया इस हिसाब से फंड फैमिली में डिफाइन करना पड़ेगा नाम। सो देखिए मैं आपको रिफ्रेश करके अभी दिखाता हूँ। ये वाला जो एरियल लिखा था यहाँ पे एरियल कर देता हूँ। सो रिफ्रेश। सो देखिए ये अभी आपको सोफिया फंड्स में दिखा रहा है। इसको रन करने के लिए आप के सिस्टम में जो इंटरनेट कनेक्शन है वो होना चाहिए, वरना गूगल का जो API कॉल हो रहा है ऑनलाइन API ये काम नहीं करेगा। तो इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ये फंड गूगल से कॉल होगा और आपको ऐसे दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कितने फंड्स है गूगल में और कितने, जैसे मैंने यहाँ पे सोफिया डिफाइन किया है, अगर आप ज्यादा फंड्स गूगल पे देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ब्राउज कीजिए funds.google.com। सो ये आपको यहाँ पे ऐसे गूगल का जितने फंड्स सपोर्टेड फंड्स है वो यहाँ पे आपको लेके जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं जो फंड्स है, जैसे कि यहाँ पे रोबोटो फंड और इसका यह दिखा रहा है यहाँ पे प्रीव्यू। इस तरह से जितने फंड्स है आपको चाहिए प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में भी फंड्स है। आप यहाँ पे कोई फंड का नाम ऐसे सर्च कर सकते हैं या फिर जैसे कैटेगरी है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज बेसिस भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सो बहुत सारे फंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से फंड्स का नाम ले सकते हैं। सो आपको फंड के लिस्ट देखने के लिए funds.google.com विजिट कीजिए, जो वहाँ पे आपको गूगल के सारे जो सपोर्टेड फंड्स है वो आपका लिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको मल्टीपल गूगल फंड्स यूज करने हैं, क्योंकि फॉलोबैक फंड्स तो चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि फॉलोबैक फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक डिजाइन के लिए, एक साइट्स के लिए। तो अगर आपको गूगल का मल्टीपल फंड्स डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, तो इसी तरह डिफाइन करना पड़ेगा। जो आप लिंक API का जो लिंक आप यूज कर रहे हैं, जो आप फैमिली डिफाइन करेंगे वो फैमिली का जो नाम आप डिफाइन करेंगे। तो मल्टीपल नाम डिफाइन कर सकते हैं, पर सेपरेट के लिए आपको 5 सिंबल यूज करना पड़ेगा। 5 कैरेक्टर कीबोर्ड में आपको यूज करना पड़ेगा। जिसके मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे दिखाया है, फैमिली इज इक्वल टू ऑडियो वाइड एक फंड है, सोफिया एक फंड है। इस तरह से मल्टीपल फंड्स डिफाइन करने के लिए आपको इसे 5 कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा और फंड फैमिली में उसी हिसाब से आप कल करेंगे तो ये आपको उसी हिसाब से आपको ऐसे प्रीव्यू होता रहेगा। मल्टीपल फंड्स भी आप ऐसे
यूज कर सकते हैं। आपको बस पाइप सिंबल यूज करना है, जहां पे एपीआई यूज कर रहे हैं वहां पे सेपरेट के लिए पाइप सिंबल यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोड पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको मान लीजिए कि दूसरा सिंबल चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से पाइप सिंबल यूज करेंगे ऐसे। और फंड का नाम हमेशा सही स्पेलिंग होनी चाहिए। अगर गलत स्पेलिंग हुआ तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये ऑडियो वाइड फंड यहाँ पे डिफाइन हुआ है। और CSS में आपको मैं यहाँ पे पहला ऑडियो वाइड फंड डिफाइन कर लेता हूँ। सेकंड वाला सोफिया रहेगा, पहला ऑडियो वाइड फंड सेव। सो पहला ऑडियो वाइड फंड, इस तरह से ऑडियो वाइड फंड आएगा जो आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखाएगा। मल्टीपल फंड्स आप ऐसे यूज कर सकते हैं, गूगल का मल्टीपल फंड्स भी ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ फंड के इफेक्ट्स होते हैं जो फंड्स को और भी बेहतर बनाते हैं, डिस्प्ले के लिए और भी, आंखों को दिखने के लिए और भी कुछ अच्छे दिखने के लिए आप कुछ इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। बस आपको एपीआई के साथ जहां पे आपने फंड फैमिली सोफिया लिखा था, फैमिली सोफिया या फंड का नाम यूज किया था, उसके बगल में एम्परसेंड से और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इफेक्ट, और इक्वल टू इफेक्ट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। CSS में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। बस जो HTML में जब आप कॉल करेंगे तो आपको एक कॉल करना पड़ेगा एक क्लास उस इफेक्ट के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे इफेक्ट में फायर लिखा है और मैंने यहाँ पे कॉल किया है फंड इफेक्ट फायर। HTML में यहाँ पे मैंने कॉल किया है फंड इफेक्ट फायर। सो इस हिसाब से क्लास आपको कॉल करना पड़ेगा, जो इफेक्ट रहेगा उसी हिसाब से क्लास। सो देखिए कोड पे मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट यूज किए हैं, सो एम्परसेंड और ये यहाँ पे मुझे लिखना है इफेक्ट इक्वल टू फायर। और यहाँ पे मुझे क्लास, ये क्लास था जो मैंने डिफाइन किया है, और मुझे दूसरा क्लास अगर यूज करना है तो मुझे यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा सेकंड क्लास के लिए। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेकंड क्लास का। सो सेकंड मेरा जो क्लास है वो क्लास है फंड इफेक्ट फायर। सो मैंने यहाँ पे इफेक्ट फायर लिया था, सो यहाँ पे मैंने लिखा फंड इफेक्ट फायर, सेव। सो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए ये फायर इफेक्ट आ गया, वेलकम टू माय क्लास, और विथ अ फायर इफेक्ट। सो फायर इफेक्ट के साथ ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। सो ये होता है इफेक्ट, फंड का इफेक्ट। गूगल का अगर फंड आप यूज करें तो आप उसके ऊपर ऐसे इस तरह से फायर वाले ऑप्शंस दे सकते हैं। अगर आपको उसी तरह मल्टीपल फंड इफेक्ट चाहिए, मल्टीपल इफेक्ट चाहिए, तो आप ऐसे पाइप सिंबल से सेपरेट कर सकते हैं इफेक्ट को। जैसे हमने फंड को सेपरेट किया था तो उसी तरह इफेक्ट को भी ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आप मल्टीपल इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। जो भी इफेक्ट का नाम रहेगा, जैसे नियॉन इफेक्ट अगर आपको डालना है तो लिखना पड़ेगा फंड इफेक्ट नियॉन। अगर आपको आउटलाइन इफेक्ट डालना है तो लिखना पड़ेगा फंड इफेक्ट आउटलाइन। एक तो एपीआई में डिक्लेयर होना चाहिए वो इफेक्ट का नाम, दूसरा उसी हिसाब से वो क्लास कॉल होनी चाहिए। मल्टीपल इफेक्ट आप चाहें तो ऐसे यूज कर सकते हैं CSS में। नेक्स्ट देखेंगे फंड शॉर्टहैंड। शॉर्टहैंड के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि शॉर्टहैंड क्या होता है, जहाँ पे हमने मार्जिन शॉर्टहैंड और पैडिंग शॉर्टहैंड यूज किया था। यहाँ पे हम देखेंगे फॉन्ट शॉर्टहैंड क्या होता है। जो फॉन्ट शॉर्टहैंड होता है, फॉन्ट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो प्रॉपर्टी को अगर आपको एक साथ सभी को यूज करने, मतलब फॉन्ट स्टाइल, वेरिएंट, वेट, साइज, फैमिली, सभी को अगर एक साथ यूज करने हैं तो आप फॉन्ट प्रॉपर्टी में ये वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, CSS में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो CSS लिया हुआ है, H1 एक, H2 में एक लिया हुआ है। सो H1 में मैंने 20 पिक्सल दिया हुआ है साइज, सो एरियल दिया हुआ है फंट फैमिली, और sans serif सेकंड फंट फैमिली दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है कि फंट स्टाइल के बाद आपको फंट वेरिएंट यूज करना है, फंट वेट उसके बाद यूज करना है, फंट साइज उसके बाद यूज करना है। आप बस यूज करिए, उसी हिसाब से CSS
ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉपर्टी है वो उस हिसाब से डिफाइन करेगा। जैसे कि H2 में मैंने पूरा फुल्ली जितने प्रॉपर्टी है, जैसे कि फंट स्टाइल इटैलिक दिया हुआ है, स्मॉल कैप्स वेरिएंट भी दिया हुआ है, वेट भी यूज किया हुआ है, साइज भी यूज किया है, फंट स्टाइल वाला भी यूज किया हुआ है और मल्टीपल फंट स्टाइल मैंने यूज किया है। देखिए मल्टीपल फंट फैमिली जहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ वहां पे मैं सेपरेट के लिए कॉमा दे रहा हूँ, पर बाकियों को सेपरेट के लिए आपको स्पेस चाहिए। तो इस हिसाब से आप मल्टीपल वैल्यू फंट का जो मल्टीपल प्रॉपर्टी है उसका जो वैल्यू है आप मल्टीपल वैल्यू ऐसे यूज कर सकते हैं। बस आपको यूज करना पड़ेगा फंट प्रॉपर्टी। मैं ये कोड के साथ आपको दिखाता हूँ। सो CSS में ये जो जितने प्रॉपर्टी हैं मैं यहाँ पे इसको ऐसे कमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ फंट। सो फंट में इसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ 30 पिक्सल और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एरियल और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ लेट बी बोल्ड। सो सेव। अब मैं इसको रन करके देखूंगा, रिफ्रेश। सो देखिए ये फायर वाला इफेक्ट क्यों आ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि हमने HTML में ये क्लास ऑलरेडी कॉल किया हुआ है कि फंट इफेक्ट फायर यहाँ पे आएगा। अगर आप इसको ऐसे काट भी देंगे तो आपको जो नॉर्मल फॉन्ट है उस हिसाब से दिखाएगा। रिफ्रेश। सो देखिए जो प्रॉपर्टी मैंने फंट के साथ यूज किया था, फंट प्रॉपर्टी के साथ कंबाइन किया था, वो प्रॉपर्टी आपको ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये होता है फंट शॉर्ट हैंड। पर फंट शॉर्ट हैंड में फंट साइज एंड फंट फैमिली वैल्यू आपको कंपलसरी देना पड़ेगा और बाकी वाला जो है जैसे कि फंट वेरिएंट, फंट वेट, फंट स्टाइल जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा, अगर आप नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा वो आपका वहां पे यूज होगा। पर फंट साइज एंड फंट फैमिली आपको कंपलसरी वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो ये जो प्रॉपर्टी थे ये फंट के कुछ प्रॉपर्टी थे जो मैक्सिममली यूज किए जाते हैं। ज्यादातर आप गूगल के साथ अभी जो गूगल का जो फंट लाइब्रेरी है, जो इफेक्ट है, अभी जो मॉडर्न वेबसाइट बन रहे हैं वो सारे के सारे गूगल का जो फंट है वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर ब्राउजर वो ऑनलाइन लाइब्रेरी से आता है गूगल का और ये हर ब्राउजर्स पे सपोर्ट भी कर जाता है, रन भी कर जाता है। सो ये फंट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे प्रैक्टिस कीजिए CSS के साथ। सो ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।